बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सफ़र करबला के नाम से हमारा जो मुहर्रमुल हराम के ख़ुसूसी दुरूस का सिलसिला है, उस ज़िमन के नए दर्स के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज नवी मुहर्रमुल हराम में दाखिल होते हुए हम अपने दर्स में नवी मुहर्रम के चीदा चीदा वाक़यात का आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे। और इसी ज़िमन में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार से एक जो रवायत नकल हुई है, मुस्नद रवायत, जो आपने नवी मुहर्रम के हवाले से कुछ चीज़ें बयान की, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसके बाद हम जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम सरकार की शहादत का मुख्तसर मगर मुस्नद अहवाल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलते हैं, आपको कुछ बताते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक हदीस मरवी है जिसे नफ्सुल महमूम में भी नकल किया शेख अब्बास कुम्मी ने। आप फरमाते हैं कि नवी मुहर्रम का दिन वो दिन था कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साहब करबला के अंदर पूरी तरह नरगाए अदा में यानी दुश्मनों के घेरे में घिर गए थे और सिपा शाम जमा हो चुकी थी। और इब्ने मरजाना यानी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन और उमर इब्ने साद लईन अपने कसरत सपा की वजह से खुश व खुर्रम थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साहब को कमज़ोर समझ रहे थे। और इनको यकीन हो गया था कि अब इमाम हुसैन का कहीं से कोई नासिर व मददगार नहीं आएगा और ना ही अहले इराक़ इनकी इमदाद करेंगे। मेरा बाप कुर्बान हो जाए इस कमज़ोर मुसाफिर पर। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार के अल्फाज, जिसमें आप रिवायत बयान करने के बाद कहते हैं कि मेरा बाप कुर्बान हो जाए इस कमज़ोर मुसाफिर पर। इसके बाद चुनाचे कसरत सिपा के घमंड और मादी ताकत और क़ुव्वत के नशा से सरशार होकर उमर इब्ने साद लईन ने नवी मुहर्रम को असर के बाद ये कहकर कि खुदा के सवारो, यानी अपने फ़ौज से उसने खिताब किया और कहा कि ए खुदा के सवारो, सवार हो जाओ और तुमको जन्नत की बिशारत हो। यानी उनके जज्बात बरंगेज़ा कर रहा था, उबार रहा था और कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नत में जाने का एक वसीला करार दे रहा था। अलियाज़ुबिल्लाह ख़याम हुसैनी की तरफ इसने बढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाज़ा ख़याम के सामने कब्ज़ा तलवार का सहारा लिए घुटनों पर सर रख कर बैठे हुए थे। इसी हालत में आन जनाब की आंख लग गई। जब जनाब शरीकतुल हुसैन ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने हथियारों की जनकार, घोड़ों की टापों की आवाज़ और फ़ौजों का शोर सुना तो अपने भाई जनाब सैयदुल शुहदा के करीब आकर कहा कि भाईजान, आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं जो करीब से आ रही हैं? तो इमाम अली मुकाम ने सर बुलंद किया और फरमाया, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि मुझसे फरमा रहे हैं तुम अनकरीब हमारी तरफ आ रहे हो। सैयद इब्ने तौस अपनी एक रवायत में ये अल्फाज दर्ज करते हैं कि बहन, मैंने अभी अभी अपने जद्दे नामदार, पिदर बुजुर्गवार, मादर ग्रामी पुरवकार और बरादर आली यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सबको ख्वाब में देखा है, जो मुझसे फरमा रहे हैं कि हुसैन, तुम शाम को हमारी तरफ आ रहे हैं और बाज़ रवायात के मुताबिक यूँ है कि तुम कल हमारी तरफ यानी आशूर वाले दिन हमारी तरफ आ रहे हो। इमाम अली मुकाम का यह कलाम हकीकत सुनकर जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपने चेहरा पीट लिया। इमाम ने इनको मना किया, इनको तस्कीन और तसल्ली दी और सब्र व सुकून की तलकीन फरमाई। इसके बाद जनाब अबा फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सरकार से फरमाया कि भाई, सवार होकर इनके पास जाओ और इनसे इस वक्त चढ़ आने का सबब मालूम करो। चनाचे जनाब कमर बनी हाशिम 20 सवारों के साथ, जिनमें जनाब ज़ुहैर इब्न कैन और हबीब इब्न मज़ाहिर भी थे, कौम जफ़ाकार के पास तशरीफ़ ले गए और जाकर इनसे इस वक्त इस तरह आने का सबब पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि हाकम इब्न ज़ियाद लईन का हुक्मनामा आया है कि हम तुम्हें इनके आगे सर तस्लीम खम करने को कहें, बस अगर मंजूर कर लें तो फाबेहा, वरना फ़ौरन आपसे फैसला कून मार का हो जाए यानी जंग हो जाए। जनाब अब्बास अलमदार ने फरमाया, ठहरो, मैं जाकर सब सूरत हाल इमाम के गोश गुजार करता हूँ। इन्होंने कहा, हाँ ज़रूर जाएँ और इनको ताज़ा तरीन हुक्म और सूरत हाल यानी हुक्म जो इब्न ज़ियाद लईन ने दिया है उससे और जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हम जंग के लिए मादा हैं, इनसे जाके इमाम को आप मुतला फरमाएं और इसके बाद हमें भी इतला दें। चनाचे जनाब अब्बास ने खिदमत इमाम में हाजिर होकर हकीकत हाल गोश गुजार की और इनकी आमद और रफ्त तक जनाब हबीब और जनाब ज़ुहैर अशकिया से मुखातबा फरमाते रहे और इनको कत्ल इमाम से बाज रखने के लिए अपने तईं जितनी वाज़ और नसीहत कर सकते थे करते रहे। लेकिन दिलों पर मोहर लग चुकी थी। दुनिया की हवस, मालो ज़र की हवस ने जो है वो इनकी आंखों पे पर्दा गिराया हुआ था, इनके दिलों पे पर्दा गिराया हुआ था। वो वाज़ और नसीहत जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की क्या काम आनी है, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की, वो खुद सैयदुल शुहदा ने जो खुतबे फरमाए फौजी अशकिया से, उनका असर उनको नहीं हुआ। कल आपको खुतबा सुनाया इमाम का, जिसमें पूरा खुतबा सुनने के बाद और हर बात की तस्दीक करने के बाद
ये लानती कह रहे थे कि जनाब आप क्या ठीक रहे हैं, लेकिन यहाँ बैत यजीद करें या कत्ल के लिए तैयार हो जाए। तो जब इमाम के मासूम अल्फाज उनके कल्ब मुताहिर पर असर ना कर सके, और उसकी वजह खुद इमाम ने खुतबे में बताई कि मेरी बातों का तुम पे असर इसलिए नहीं हो रहा कि तुम्हारे पेटों में लुकमा हराम है। ये बात आज हमें भी मुतवज्जे करती है, दावत फ़िक्र देती है कि अगर कुरान की, अहले बैत की, इस्लाम की, शरीयत की कोई बात हम पे असर नहीं करती तो खुदा न खास्ता हम भी कई यजीदी फौज की तरह पेटों में लुकमा हराम लिए तो नहीं बैठे हुए। और हराम की सिर्फ ये थोड़ी कैटेगरी है कि आप किसी के पैसे चुरा लें, किसी का खाना चुरा लें। हराम की जितनी भी वो है, इसलिए तो कहा जाता है कि इल्म हासिल करें, पता चले कि हराम की उसमें आता क्या क्या है। बहरहाल तो ये वाज़ो नसीहत करते रहे। अच्छा, इसी गुफ्तगू के ज़िमन में यह भी मज़कूर है कि जनाब ज़ुहैर इब्न कैन इनको वाज़ो नसीहत कर रहे थे, तो अज़रा बिन कैस ने इनसे कहा, ए ज़ुहैर, हम तो तुम्हें इस ख़ानदान का शिया नहीं समझते थे, बल्कि तुम तो उस्मानी थे। जनाब ज़ुहैर ने जवाब दिया, क्या मेरे यहाँ खड़े होने से तुम ये नहीं समझ सकते कि मैं अब इन्हीं के शियों में से हूँ? इस सवाल जवाब से इंसार इमाम और इनके मुखालिफिन के मसलक पर खासी रोशनी पड़ती है। बारकैफ इमाम ने शहजादा से फरमाया, यानी जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से, कि वापस जाओ और हो सके तो इनको कल तक मौखर करो, ताकि हम आज रात दिल खोकर नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार कर लें। खुदा बेहतर जानता है, ये इमाम के अल्फाज आप सुनिएगा, खुदा बेहतर जानता है कि मुझे नमाज पढ़ने, तिलावत कुरान करने और बकसरत दुआ और इस्तिग़फ़ार करने से बहुत मोहब्बत। ये कौन फरमा रहे हैं? नवासा रसूल, जिनको बचपन में ही जन्नत की सरदारी का ओहदा दे दिया गया, सनद दे दी गई, जो इमाम वक्त हैं, जो मासूम वक्त हैं, जिनका साथ देने पर जन्नत मिल रही है, जिनके साथ खड़े रहने से जन्नत मिल रही है, वो क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह जानता है कि मुझे दुआ करना, तिलावत कुरान करना, नमाज पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना बेहद महबूब है। तो फिर आज जब इमाम इस चीज़ से मुतमईन नहीं हो रहे, इमाम वक्त होकर भी वो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो फिर आपको और मुझे ये लाइसेंस आज़ादी का किसने दे दिया कि हम इसी हुसैन की मजलिस में जाके जो है फ़ज़ाइल और मसाइब सुने और उसके बाद हम बरीउल ज़िम्मा हो गए हर चीज़ से? ये ठेकेदारी, ये लाइसेंस फिर आपको और मुझे किसने दे दिया? जबकि हमारे इमाम का तो ये हाल है जो अभी आपको बताया। खैर, चुनांचे जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने वापस जाकर मुखालिफिन को इस बात पर आमादा कर लिया। वापसी पर उमर इब्न साद ने यह पैगाम देकर अपना कासिद भी खिदमत इमाम में भेजा कि हम आपको कल तक मोहलत देते हैं, अगर आपने सर तस्लीम खम कर दिया तो हम आपको अपने अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लईन के पास ले चलेंगे, और अगर आप अपने इनकार पर डटे रहे तो फिर हम आपको छोड़ नहीं सकते, जंग लाजम है। बाज़ रवायात में वारिद है कि इमाम अली मुकाम को एक रात की मोहलत देने में उमर इब्न साद ने पहले कुछ पसो पेश की, जिस पर अमरू बिन हजाज ज़ुबैदी ने इससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर हमारी तुर्क और दूसरे कबाइल से, कुफार के कबाइल से भी जंग होती और वो एक रात की मोहलत मांगते तो ज़रूर हम इनको देते। बंदा खुदा, ये तो फर्जंदे रसूल हैं जो सिर्फ एक रात की मोहलत तलब कर रहे हैं। इस पर उमर इब्न साद लईन शर्मिंदा हुआ और मोहलत दे दी। इसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता गया, शब अशूर करीब आती गई। इमाम की वाज़ो नसीहत, कुछ वसीयतें भी हैं जनाब सईदा सानी सलामुल्लाह अलैहा को, और फिर शब अशूर के वाक़यात हैं, और इसमें कुछ उलमा ने मसलतें भी बयान की हैं कि इमाम ने क्यों यौम अशूर तक जंग को मौखर करवाया, यानी एक रात की मोहलत का कहकर। उसमें पहली मसलत यह है कि जिसका खुद आन जनाब ने इजहार कर दिया था कि दिल खोल कर अल्लाह पाक की इबादत कर सकें, कुरान की तिलावत कर सकें, इस्तिग़फ़ार कर सकें, दुआ व मुनाजात कर सकें। दूसरी ये है कि अपने हमराइयों में से किसी को भी तारीकी में नहीं रखना चाहते थे, बल्कि सूरत हाल वाज़ह करके इनको अपने अज़्म और इरादा का इम्तिहान लेने का मौका देना चाहते थे। जो जाना चाहे वो चला जाए, ताकि कोई कल को ये ना कहे कि जनाब हम तो 9वीं मुहर्रम तक किसी में रहे कि जनाब कोई रास्ता निकल आएगा, ये वो, हमें पता होता है कि कन्फर्म शहादत है, यानी कोई भी इस तरह का उज़र। तो इमाम ने उस उज़र को भी दूर करने के लिए जो दूसरी मसलत थी वो ये थी कि आज रात में जनाब इनको कह दूंगा कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनको सिर्फ मुझसे सरोकार है, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत मायनी रखती थी यजीद लईन के लिए, इब्न ज़ियाद के लिए। हुसैन की बैत का जब ऐलान हो जाता कि जनाब इमाम अली मकाम ने यजीद लईन की बैत कर ली है, तो मामला ख़त्म था। फिर उसकी हुकूमत और उसका तर्ज हुक्मरानी जो है हर तरह से वो पाक हो जाता। पाक से मुराद है कि जनाब उसको तस्दीक हो जाती कि अहले बैत के इमाम वक्त ने इनकी तस्दीक कर दी, इसको हुक्मरान मान लिया, अब इसका स्याह सफ़ेद जो भी है बस ठीक है, दूध का धुला वो हो जाता। तो इमाम ने उनको ये समझाया कि ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, आप लोगों का इनसे लेना देने कुछ नहीं। आप में से जो वापस जाएगा कि हम हुसैन को छोड़ के वापस जा रहे हैं, बल्कि खुश होंगे, आपको ज़्यादा राह भी देंगे, तो अगर जाना चाहें तो चले जाएं। चुनाचे इमाम ने सबको इकट्ठा किया, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की रवायत है, यानी इमाम ये बता रहे हैं, सैयद सजाद ये बता रहे हैं कि शब अशूर मेरे बाबा जान ने तमाम अहबाब को जमा करके ये खुतबा इरशाद फरमाया। क्या फरमाया कि मैं खुदा की बेहतरीन हम्द व सना और रंजो राहत, यानी हर हाल में इसकी बेहतरीन हम्द करता हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने हमारे ख़ानदान को नबूवत की इज़्ज़त बख्शी, हमें इल्म कुरान अता फरमाया, दीन में बसीरत मरम्मत फरमाई। अमा बाद मैं अपने असहाब से ज़्यादा वफादार और बेहतर असहाब किसी के नहीं जानता, ना अपने
अजीज़ो कारब से ज़्यादा नेकोकार और सिला रहमी करने वाले किसी के अजीज़ो अकरबा को जानता हूँ। खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा ख्याल यह है कि हमारी जंग इन लोगों से ज़रूर होगी। मैं तुम सबको दिल से इजाज़त देता हूँ और तुमसे अपनी बैत का बोझ भी उठाए लेता हूँ। रात तारीख है, इसे सवारी बनाकर जहां जी चाहे वहां चले जाओ। ना सिर्फ खुद जाओ बल्कि तुम में से हर शख्स मेरे अजीज़ो कारम में से एक एक शख्स का हाथ भी पकड़कर हमरा ले जाए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ मेरी तरफ है। जब मुझे पालेंगे और शहीद कर देंगे तो फिर किसी और से सरोकार नहीं रखेंगे। अच्छा जी, इमाम का ये खुतबा सुनकर सबसे पहले जनाब अबुल फजल अब्बास उठे और खिदमत इमाम में अर्ज की, हम ऐसा क्यों करें, महज इसलिए कि आपके बाद जिंदा रहे। खुदा हमें यह दिन कभी ना दिखाए ऐ भाई कि आप तो दुनिया से जा चुके हों और आपके बाद हम जिंदा हों। अल्लाह। इसके बाद जनाब के दूसरे भाई, बेटों, भतीजों और भांजों ने भी तकरीबन ऐसे ही जवाब दिए। इसके बाद इमाम अली मुकाम ने औलाद अकील को बिलखसूस खिताब करके फरमाया कि ए औलाद अकील, तुम्हारे बाप यानी शहादत मुस्लिम ही काफ़ी है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, बच्चों जाओ, चले जाओ। तो इन्होंने जवाब बासवाब दिया। इसका खुलासा ये है कि नहीं, बाखुदा हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम अपनी जानें, अपने माल और अपने अहलो याल सब आप पर कुर्बान करेंगे और आपके हमरा होकर जंग करेंगे, ताकि जो अंजाम आपका हो वही हमारा हो। बुरा करे खुदा इस जिंदगानी दुनिया का जो आपके बाद हो। और कुछ साहब ने कहा कि ये तो एक ज़िंदगी है, हमें मार दिया जाए, जिंदा किया जाए, फिर टुकड़े टुकड़े किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, और हर दफ़ा पूछा जाए कि हुसैन के साथ रहना है तो हम कहेंगे जी रहना है। तो ये सारा मामला जब इमाम ने देखा तो फरते जज्बात से इमाम गिरिया करने लग गए। और फिर इमाम ने वही अल्फाज दोबारा दोहराए कि तुमसे अच्छे साहब मैं किसी अपने यानी मेरे जो साहब हैं वो मैं किसी के नहीं देखता। इसके बाद रावी कहता है कि ज्यों ज्यों रात तेज़ होती गई, रात ढलती गई और अंधेरा छाता गया, तब तब हमें ख़याम हुसैनिया से इस तरह इबादत की और तिलावत कुरान की। किसी खैमे के बाहर से रावी को तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही है, किसी का इस्तग़फ़ार की, कोई ज़िक्र में मसरूफ़ है, कोई नमाज में। तो इस तरह जैसे शहद की मक्खियाँ उसके छत्ते के पास से गुजरें तो उनके बनबनाने की आवाज़, इस तरह रावी कहता है कि हमें जनाब सैयदुल शुहदा के खैमों के बाहर ज़िक्र खुदाबंदी, इबादत खुदाबंदी, तिलावत कुरान की आवाज़ें इस तरह से आ रही थी। तो ये बहरहाल रात इस तरह से गई। अब चलते हैं, आपको जनाब शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की, अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत का कुछ मुस्नद अहवाल बताते हैं। जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अवान और अंसार की शहादतों के बाद जो बनी हाशिम की तरफ से शहादत पेश की, सबसे पहली वो जनाब शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम सरकार ने पेश की। आपने अपने बाबा जान से जब इज़्न जहाद चाहा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इज़्न जहाद तो दिया, लेकिन कुछ कलमात ऐसे मक्तल की कुछ कुतुब में नकल हैं कि जिनसे इमाम के बोझल दिल के साथ इजाज़त देने या गमगीन, चूँकि शबीह पैगंबर थे, आपको देखकर सबको सरकार मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी। आपका चेहरा मुबारक ऐसे था जैसे आका करीम का चेहरा मुबारक था। और ख़ुद इमाम अली मुकाम फरमाते हैं कि जब नाना जान से दिल उदास होता तो मैं अली अकबर को देख लेता। और इसी तरह जनाब सईदा सानी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बड़ी चाहों के साथ आपकी तरबियत की, आपकी परवरिश की। तो जब आपने इज़्न जहाद चाहा, इमाम ने इज़्न जहाद तो दे दिया, लेकिन जिस तरह से दिया वो कुछ अल्फाज रवायात में नकल हुए हैं। बहरहाल जनाब इब्न तौस ने लिखा है कि जब शहज़ादा ने इज़्न जहाद तलब किया तो इमाम ने अपने फर्जंद पर एक मायूसाना नज़र डाली और फिर रो पड़े। फिर जैसा कि नासिकुल तवारीख में लिखा है कि इमाम ने अपने दस्ते मुबारक से शहज़ादा अली अकबर को असला जंग पहनाया। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से जो फलादी तलवार मिली थी वो उनको पकड़ाई, जो लोहे का वो सर पे रखने वाला, जो ज़ीरा के ऊपर पहनने वाला जिससे सर महफूज रहता है, वो आपके सर मुबारक पर रखा और अकाब नामी घोड़े पर सवार करके मैदान जंग की तरफ आपको रवाना किया। लेकिन फाजल शहरस्तानी ने अपनी किताब में लिखा है कि यानी शहज़ादा इस चांद के साथ कौम अशिया के सामने आया कि चेहरा था तो रसूल खुदा का, अमामा था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि, यानी चेहरा भी रसूल का और चेहरे के ऊपर अमामा, सर के ऊपर अमामा भी रसूल का। असला जंग था तो वो भी रसूल खुदा का, और घोड़ा जो था यानी जो सवारी थी आपकी वो भी रसूल खुदा की। गुफ्तार थी अली अकबर की कि गुफ्तार रसूल खुदा, और किरदार है अली अकबर का कि किरदार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकैफ जब इस हालत में शहज़ादा मैदान कारज़ार की तरफ रवाना होने लगा तो सरकार सईदुल शुहदा ने अश्कवर आंखों के साथ आसमान की तरफ मुंह करके बारगाह इलाही में यूं अर्ज किया, बारहा इस कौम जफा के जुल्म और जोर पर गवाह रहना कि अब इनकी तरफ वो जवान जा रहा है जो शक्ल सूरत, सीरत और किरदार में सब लोगों से ज़्यादा तेरे नबी से मुशाबत रखता है। और जब हम तेरे रसूल की ज़ियारत के मुश्ताक होते हैं परवरदिगार, तो इस शहज़ादे की तरफ निगाह कर लेते हैं। इन्हीं फिक्रों से इमाम अलैहिस्सलाम के कल्बी तासुरात और जज्बात का बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद बावाज़ बुलंद उमर बिन साद लईन को खिताब करते हुए फरमाया कि तुझे क्या हो गया है, खुदा तेरे रहम को कता करे और तुझे अपने मामलात में बरकत ना दे, और मेरे बाद तुझ पर ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दे जो तुझको तेरे बिस्तर पर ज़िबा करे, जिस तरह तूने मुझसे कता रहमी की है और मेरी कराबतदारी रसूल का कोई लिहाज नहीं किया। जब शहज़ादा मैदान जंग की तरफ बढ़ा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने सूरह मुबारक आल इमरान की आयत नंबर 33 और 34 की तिलावत फरमाई। शहज़ादा ने जाकर
अपने मुखालिफ को तलब किया, मगर कौम जफाकार से कोई शख्स इस शेर हाशमी की शुजात का मुकाबला करने ना निकला। ये हालत देखकर शुजात अलविया के वारिस ने तलवार म्यान से खींचकर कौम अशकिया पर बिपरे हुए शेर की तरह हमला कर दिया और नारियों को मूली गाजरों की तरह काटना शुरू कर दिया। जिधर का रुख करते कुश्तों के पुश्ते लगा देते। जनाब शेख मुफीद ने लिखा है कि अहले कूफा आपके कत्ल व कताल से कनी कतराने लगे थे, दूर दूर भागने लगे थे। मौरखीन ने यह भी लिखा है कि दुश्मन अपने मकतूलीन की कसरत से बिलबिला उठे, हत्ता के बार बार के इन ताबड़तोड़ हमलों में बाज रवायात के मुताबिक 120 नारियों को, यजीदियों को वासिल जहन्नम किया शहजादा अली अकबर ने। इसी असना में जनाब के जिस्म नाज़ीन पर काफी जख्म लग चुके थे। प्यास का शदीद गलबा था। घोड़े की बागें मोड़ी और खूनी लिबास पहने जख्मों से चूर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, बाबा जान मुझे प्यास ने मार दिया और हथियारों के बोझ ने थका दिया है। ऐ मेरे बाबा, क्या थोड़ा सा पानी दस्तयाब हो सकता है ताकि मैं इन ताज़ा दम होकर दुश्मनों से लड़ने के लिए दोबारा चला जाऊं। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब अपने जवान साहब बेटे की हालत देखी तो नहायत बेकसी के आलम में रोकर फरमाया, हाय अफसोस बेटा, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बेटा थोड़ी देर और जहाद करो, बहुत जल्द अपने जद्दे नामदार से मुलाकात के लिए रवाना हो जाओगे जो तुम्हें जन्नत में शराब तहूर पिलाएंगे। फिर इसके बाद तुम्हें कभी प्यास महसूस ना होगी। एक रिवायत के मुताबिक इमाम ने फरमाया, बेटा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पर यह बहुत ही शाक है कि तुम इनको पुकारो और वह तुम्हें जवाब ना दें। बेटा अपनी जुबान मेरे मुंह में दे दो। नेज अपनी एक अंगुश्तरी इनको नायत फरमाई और कहा, इससे चूसो, इससे कुछ तस्कीन हो जाएगी। चुनाचे शहजादा ने वापस से मैदान कारजार में लौटकर रिजिस पढ़ने शुरू कर दी और फिर शुजात हाशमिया का सबूत देते हुए हमले पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ रवायात के मुताबिक जब पूरे 200 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर चुके तो मर्रा बिन मुनक्किज़ अब्दी ने शहजादा को देखकर कसम खाई कि मुझ पर तमाम अरब के गुनाहों का बोझ हो अगर यह शहजादा इसी तरह हमला करते हुए मेरे पास से गुजरे और मैं इसके वालिद यानी हुसैन को इनके सोग में ना बिठाऊं। चुनाचे शहजादा जंग करते हुए जब इस शकील कल्ब के पास से गुजरे तो कुछ रवायात के मुताबिक इस मलऊन ने जनाब शहजादा के गुलवे अकदस यानी गले पर तीर मारा और बार रवायात मुनाकब छुप कर पुश्ते मुबारक पर नेजा मारा। मगर सही यह है कि इस शकी ने जनाब के सर अकदस पर इस जोर से तलवार मारी कि शहजादे का सर शगाफ्ता हो गया और इनके लिए अब जीन पर संभलना मुश्किल हो गया। चुनाचे शहजादा ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी। सूए इत्तेफाक से घोड़ा इनको लश्कर अदा की तरफ ले गया। जालिमों ने शहजादा को बेदस्तो पाव देकर तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अभी कुछ रमके हयात बाकी थी कि जीन से फर्श जमीन पर गिरे और गिरते ही बाबा जान को आवाज दी, बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। ये मेरे जद्दे अमजद जनाब रसूल खुदा हैं जो मेरे पास खड़े हैं और मुझे ऐसा जाम पिला रहे हैं कि अब मुझे प्यास की तलब ना रही। बाबा जान आपने दुरुस्त फरमाया था कि जब अपने जद के हाथ से शराब तहूर पियोगे तो तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। और बाबा जान वो फरमा रहे हैं कि आप भी जल्दी आए। इसके बाद शहजादे ने जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। जब बेकस बाप ने अपने बेबस शहजादे का आखिरी सलाम सुना तो फौरन शहजादा की लाश मुकद्दस पर पहुंचे, अपना रुखसार शहजादे के रुखसार पर रख दिया और ज़ारो कतार रोते रहे और फिर फरमाया, बेटे तेरे बाद अब जिंदगानी दुनिया खाक, तेरे बाद अब हुसैन जीकर करे भी तो क्या करे। बेटा तुम दुनिया के हम गम से निजात पा गए लेकिन अपने बाप को यकता और तनहा छोड़ गए। बाज़ अरबाब मुकातल के बयान के मुताबिक इमाम शहजादे का सर मुबारक गोद में लेकर इनका चेहरा अनवर से खून साफ करते जाते और रो रो कर रुखे मुबारक पर बोसा देते हुए फरमाते जाते थे, बेटा खुदा इसको में जफा को गारत करे जिसने तुझे शहीद किया। इन्हें किस चीज ने आतिश जहन्नम में दाखिल होने पर हुर्मत रसूल की हद तक करने पर जुर्रत दिलाई। हम शक्ल पैगंबर शहजादा की शहादत का इमाम अलैहिस्सलाम पर इस कदर असर हुआ कि बुलंद आवाज से गिरिया बुका फरमाया। हालांकि अब तक इनके गिरिया की आवाज यानी इमाम हुसैन की गिरिया की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। एक और रवायत के मुताबिक जब शहजादा अली अकबर ने आखिरी सलाम किया तो इमाम अलैहिस्सलाम उनके लाशा मुबारक के पास जाते तक कुछ रवायात के मुताबिक 4 दफा और कुछ के मुताबिक 6 दफा उठे गिरे, पैरों में जान न रही, इमाम के कदमों में जान न रही। और जब उनके पास पहुंचे रुखसारे मुबारक से खून साफ किया और ये कलमात इरशाद फरमाए और आखिरी बार पेशानी पर बोसा दे के फिर कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।